नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप का देश विदेश से करोड़ों खेल प्रेमियों ने मैच का आनंद लिया। वहीं भिवानी के सन सिटी मॉल में भिवानी की एडीसी अनुपमा अंजलि, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर बड़ी स्क्रीन पर मैच का आनंद लिया और भारतीय क्रिकेट टीम के विजय होने की प्रबल कामना की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे वर्ल्ड कप फाइनल का क्रेज जहां पूरे विश्व में है और अपने पूरे देश में भी है, वहीं भिवानी में भी पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के साथ एडीसी, एसडीएम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और नगर के सन सिटी मॉल में विशेष रूप से चलाए जा रहे मैच का लुत्फ। देखिए, ये विश्व कप का फाइनल मैच है जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया खेला जा रहा है। जो इस संबंध में एक वेलफेयर के रूप में आज यहाँ पर सन सिटी मॉल में एक स्क्रीनिंग करवाई गई है, जिसमें हमारे पुलिस परिवार, पुलिस जवान जो भी ऑफ ड्यूटी हैं अपने परिवार सहित आएँ और मैच का आनंद लें। और ये पुलिस की तरफ से एक पहल है जिसमें मुलाजिमों के लिए वेलफेयर के रूप में हम इसको कर रहे हैं। साथ में देशभक्ति जो बात है वो भी इसमें सामने आएगी। सर, आज माम का बुलाया सर प्रधानमंत्री। देखिए, ये तो क्रिकेट जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फोर्स है भारत के लिए। इससे सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी जो हैं, हर हर वर्ग में लोग जो हैं बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं। इसी प्रकार से पुलिस में भी बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं। जो भी ऑफ ड्यूटी हैं उनको आज उनके परिवारों के साथ इस मैच के लिए बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यूनिफाइंग फोर्स है। तो अपने पति की स्मृति में डॉक्टर राजल गुप्ता ने श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में 800 पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था के लिए 9 मंजिल का अनोखा घर बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। पक्षियों की विलुप्त हो रही अनेक प्रजातियों को बचाने के लिए डॉक्टर राजल गुप्ता के द्वारा विशेष मिट्टी व अन्य सामग्री का प्रयोग घर बनाने के लिए किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर राजल गुप्ता ने कहा कि जो 9 मंजिला इमारत है, इस इमारत की अपनी खासियत है। उन्होंने बताया कि यह इमारत गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहेगा। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए टावर के निचले हिस्से में कुंड बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पक्षी इमारत के अंदर व बाहर की तरफ विशेष सामग्री का प्रयोग भी किया गया है ताकि पक्षियों के प्रजनन के अनुकूल रहे। पक्षी गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान में परेशान रहते हैं। ध्यान दिया गया, गौ माता बन जाता है विकलांगों का, इन्हीं के लिए कोई इनका सहारा होना चाहिए। ये विचार किया पक्षी रहन बसेरा ये जब बना करके वहाँ से लाते हैं गुजरात से, ये जूही में बना दिया है, यहाँ फतेहाबाद में, अब भादरा में, उधर मंगलधाम कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में, जहाँ जहाँ हमारे आश्रम और गौशाला है लगभग 108 बन जाएंगे पूरे भारत में, ताकि पक्षियों का आराम से रहने स्थान बन जाए। क्यों बिल्ली आदि वो भी खा जाते हैं इनको, इस सब प्रकार से यहाँ जाल लग गया है। और शुक्रवार रात के समय मुहिम रोड पर गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के एक आरोपी को पकड़कर बड़ी कामयाबी पुलिस के द्वारा की गई है। इस बारे में पुलिस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। महम गोरक्षा दल के सदस्यों ने भिवानी गोरक्षा दल के जिला प्रधान संजय परमार को सूचना दी कि गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक महम से भिवानी की ओर आ रहा है। उन्होंने इसे रुकवाने का प्रयास किया मगर चालक ने भगा लिया। वे उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद संजय परमार ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचित किया। गुजरानी चौकी पुलिस ने मुख्य मार्ग पर नाका लगाया। गोवंश से भरे गो तस्कर ने ट्रक से पुलिस का नाका तोड़ दिया और इसे सीधे ही दौड़ा दिया। कालवास गांव के पास पुल निर्माण चल रहा है, जिस कारण रास्ता बंद है। गो तस्कर ने अपने ट्रक को खेतों की ओर दौड़ाने का प्रयास किया। ट्रक कच्चे रास्ते पर फंस गया, जिसके बाद पुलिस और गो सेवकों ने गो तस्कर को काबू कर लिया। गुजरानी चौकी इंचार्ज की शिकायत पर पुलिस ने गो तस्कर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गो तस्कर की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खालाबार वासी अलीजान के रूप में हुई है। ट्रक की जांच की गई तो उसमें 10 गायें और 7 बछड़े ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिन्हें निकालकर गौशाला पहुंचाया गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि महम की तरफ से एक 10 टायरी ट्रक यूपी नंबर का 9091 नंबर है, वो जिसमें गायें भरी हुई हैं और गौ सेवक भी उसका पीछा कर रहे हैं।
इस सूचना पर मैंने अपने साथी कर्मचारियों के साथ गुजरानी मोड़ पर नाकाबंदी की। ट्रक आया, वो ट्रैफिक बहुत स्पीड से आगे बढ़ गया। आगे पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया। पुलिस पार्टी जब पीछा कर रही थी तो उसने ये नहीं पता था कि आगे रेलवे ब्रिज बन रहा है और वहाँ रास्ता बंद है। तो उसकी गाड़ी मिट्टी में धंस गई। वो गाड़ी छोड़कर भागने लगा तो साथी कर्मचारियों की इमदाद से उसे पकड़ा, ट्रक को चेक किया तो उसके अंदर टोटल 17 गौवंश, जिनमें 10 गाय। रविवार को स्थानीय बनवासी कल्याण आश्रम में जनजाति गौरव गाथा प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाया गया। प्रथम चरण की प्रतियोगिता में से चयनित हुए विभिन्न विद्यालयों के 147 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बनवासी वीरों की गाथा को प्रदर्शित करके देश रक्षा में उनके द्वारा किए गए बलिदान को भी दर्शाया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर बनवासी कल्याण आश्रम के पालक रमेश सिंगल ने सभी अध्यापक एवं अभिभावकों का आभार जताया। इस बारे में जानकारी देते हुए बनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय नगरीय कार्य प्रमुख जय भगवान ने बताया कि पहले चरण के तहत बीते 16 नवंबर को इस विषय के लेकर शहर के 25 विद्यालयों के 2103 परीक्षार्थियों ने विद्यालय स्तर पर यह परीक्षा दी थी, जिसमें अपने अपने विद्यालय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले कुल 147 परीक्षार्थियों ने रविवार को दूसरे चरण के तहत यह परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 26 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को टैब, द्वितीय स्थान पर आने वाले को माइक्रोवेव ओवन और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आज की परीक्षा देने वाले सभी प्रतिभागियों को स्टडी टेबल्स भी दी गई हैं। वहीं सभी 2103 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनजाति गौरव गाथा पुस्तिका वनवासी वीरों की जीवनी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होने के साथ साथ उन्हें भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। नैन्सी है और मैं पंडित सीताराम शास्त्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी हूँ। आज मैं वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित वनवास गौरव गाथा का प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हूँ और इससे हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वीर वनवासी नायकों के बारे में पता चलता है और ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज मैं यहाँ अपनी परीक्षा देने आई हूँ। और मैं सबसे पहले अपने टीचर्स और अपने स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर इस आश्रम में आने में सहायता की। धन्यवाद। क्या नाम है? माधव शर्मा। हमारे स्कूल में इस कंपटीशन के बारे में पता चला था। जब ये कंपटीशन हमको पता चला था, इसमें बताया गया था कि हमें ऐसे अमर वीरों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने अपना बलिदान दिया हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, जिनको आज कोई नहीं याद करता। सब लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, पर इन वीरों को किसने याद नहीं किया। इन वीरों की याद में पुस्तक को बनाया गया था, जिस वीरों की याद में इसका पेपर हुआ है। आज मैं यहीं पे हूँ, बनवासी कल्याण आश्रम में ये पेपर हो रहा है और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे पुरस्कार के तौर में हमको भी बहुत इनाम भी मिल सकता है और यहाँ पे और ये कंपटीशन में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। पृष्ठभूमि के बारे में पहले बताना चाहूँगा। मैं बनवासी कल्याण आश्रम एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में रहने वाले 12 करोड़ जो बनवासी बंधु हैं, सामान्य भाषा में जिनको आदिवासी कहते हैं, उसके उत्थान के लिए बनवासी कल्याण आश्रम कार्य कर रहा है। उसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, आर्थिक विकास, ग्राम विकास, श्रद्धा जागरण, इस प्रकार के आयाम चला करके 21,000 सेवा के प्रोजेक्ट कल्याण आश्रम के पूरे देश में चलते हैं, जिसे 2 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं भी सरकार से कोई सहयोग नहीं लेते। समाज का काम है, समाज के द्वारा हो रहा है, समाज ने ही करना है। आज की परीक्षा के बारे में कहना चाहूँगा कि हमने एक पुस्तिका छपवाई, जनजाति गौरव गाथा। ये जो पुस्तक है, इसमें 41 वनवासी वीरों की जीवन गाथा है। ये वो वनवासी वीर है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन इतिहास से लिखने वाले महानुभावों ने उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया। हमारा प्रयास है कि जो बच्चे हैं वो जाने कि इस देश में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तो हुए थे, लेकिन ऐसे अननोन हीरोज भी हुए जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इसमें बिरसा मुंडा के बारे में बताना चाहूँगा। 1875 में उसका जन्म हुआ। 1900 में उनको एक
षड्यंत्र के कारण जो है वो जहर दे करके उसकी हत्या कर दी गई। केवल 25 वर्ष का उनका जो जीवन काल रहा, उसके लिए उन्होंने अपनी जनजाति के लिए, अपने समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य किया। ऐसे बहुत सारे सिद्धो कान्हो है, जादो नांग है, रानी गाइडलू है, बहुत सारे वनवासी वीर। बीती शाम को विश्व बवासीर दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर संजय सिंगला के नेतृत्व में चलाई जा रही जागरूकता पखवाड़े के तहत स्थानीय जेबी गुप्ता हॉस्पिटल से सेक्टर 13 तक एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन सदस्य डॉक्टर संजय सिंगला ने नागरिकों से बवासीर का इलाज प्रशिक्षित चिकित्सकों से करवाने की अपील की। एसोसिएशन की कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सिंगला ने कहा कि आज इस अवसर पर एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने रेक्टल सर्जन्स ने हिस्सा लिया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप शर्मा और हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर निर्वेश अग्रवाल ने इस बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मल त्याग के दौरान खून बहना, मल के निकास की भावना, गुदा क्षेत्र में खुजली या तरल पदार्थ निकलना, गुदा के आसपास एक गांठ अधूरी पैदा हो जाना आदि बवासीर के मुख्य लक्षण है। चिकित्सकों ने बताया कि बवासीर की स्थिति में प्रशिक्षित चिकित्सकों से परामर्श कर इलाज करवाना चाहिए, उन्हें की शर्मिंदगी के चलते इसे छुपाना हो। मैं डॉक्टर पूनिया आज इस रैली के साथ में चलूंगा और जैसा डॉक्टर सिंगला ने प्रण किया है कि हम लोगों की झिझक को दूर करना चाहते हैं। गुदा की बीमारी के लिए गुर्दा होना चाहिए, आपने गुर्दा क्या इस्तेमाल करो और आप उस झिझक से बाहर निकलो। हम बंगाली डॉक्टर से लेके अब लेजर तक आ गए हैं और हमारे पास में सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स इंडिया के हमारे पास में हैं और दो मिनटों में उसका इलाज होता है और हमेशा के लिए इलाज होता है। तो झिझक करने वाली बात नहीं है। जैसे डॉक्टर सिंगला ने बताया, गुदा हमारा खुद का अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें एक दिन की आपको यदि पेट साफ नहीं होता है तो आप बहुत ही दुखी होते हो, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, आपका मिजाज खराब हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बहुत महत्वपूर्ण इसके ऊपर जागरूकता की जरूरत है और इसीलिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर सिंगला के इस पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने आज ये सोच रखी और पाइल्स दिवस जो 20 नवंबर को मनाया जा रहा है उससे पहले जागरूकता ये कर रहे हैं। अभी बहुत से लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है और इसके तहत हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम अपडेट होते जा रहे हैं और जितना ये बढ़ेगा प्रसार उतना ही लोग जागरूक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंगला जी। सिंगला सभी नगरवासियों से और इलाका वासियों से ये अपील करूंगा कि जो गुदा के रोग हैं उनसे कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। ये भी तो आपका एक शरीर का अंग ही तो है, तो इसमें इतना शर्माना क्यों, छुपाना क्यों? आपका क्या कसूर है? अगर बीमारी हो भी गई है उसका इलाज संभव है और प्रेजेंटली जो पद्धतियां अवेलेबल हैं उनसे बहुत ही कम दर्द में, बहुत ही कम खून के रिसाव में इनका इलाज हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि खून का रिसाव हो रहा है गुदा से तो सिर्फ पाइल्स होगा, ये कैंसर भी तो हो सकता है। तो आपको जांच करानी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं झिझक दूर करना चाहता हूँ। जो शर्म लोगों को इस ऑर्गन के साथ है या झिझकते हैं, डरते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है, बीमारी हो गई है उसका इलाज कराइए। थैंक यू सो मच। आज का जो रैली निकाली गई है ये हमारे वर्ल्ड पाइल्स डे के सेलिब्रेशन में निकाला गया है। ये हमारा 20 नवंबर इसका वर्ल्ड पाइल्स डे होता है। ये पूर्व संध्या पर निकाली गई है, एक जागरूकता रैली है। लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना कि पाइल्स से कैसे बचा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है आज की हमारी सेडेंट्री लाइफ है। सेडेंट्री लाइफ में हमारा सीटिंग का काम ज्यादा होता है तो इसमें पाइल्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाइल्स है क्या कि हमारे टट्टी के रास्ते में या तो कुछ मस्से से निकल जाते हैं या हमारी ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है कि सबसे पहले हमारी खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए, पिज्जा बर्गर से दूर रहना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जो कि आजकल बहुत जरूरी है, जिनमें फाइबर्स होते हैं। जिस डाइट में ज्यादा फाइबर्स होंगे उसमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस नहीं होंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो नेचुरली हमारे पास पाइल्स के चांसेस ना के बराबर है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हरी सब्जियां खाएं और व्यायाम करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बाउल हैबिट जो है वो बिल्कुल। आगामी 22 नवंबर को हरियाणा प्रदेश की सब तहसील व तहसील स्तर पर सरल केंद्रों पर अपनी सेवा प्रदान करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर्स सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखेंगे अपना काम बंद। यह कहना है हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार का। वहीं उन्होंने हरियाणा के सभी विधायकों को ज्ञापन भेजने की बात भी कही। कार्यकारी अध्यक्ष पवन कौशिक ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कई सालों की मांग के बावजूद भी
हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की मांग को नहीं माना गया है। मुख्य मांग डिट्स का केंद्रीकरण करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए, सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सर्जित किए जाएं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजे गए कर्मचारियों को वापस डिट्स इसमें शामिल किया जाए, 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, पद के अनुसार समान काम समान वेतन दिया जाए। सरकार रेगुलेशन एक्ट लेकर आती है तो डिट्स को शामिल करते हुए रेगुलर किया जाए, लेकिन आज तक किसी भी मांग को सरकार द्वारा नहीं माना गया है। इसीलिए पूरे प्रदेश के कंप्यूटर प्रोफेशनल्स सरकार से नाराज हैं। आने वाली 22 नवंबर 2023 को उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए संघ से संबंधित सभी प्रोफेशनल्स जिला मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। मैं विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ। आज मैं जिला भिवानी की मीटिंग में शामिल हुआ हूं। 19 नवंबर की आज मीटिंग रखी गई थी। पूरे प्रदेश में मीटिंगों का दौर चला हुआ है आगामी आंदोलन को लेकर के। आगामी आंदोलनों में आने वाली 22 नवंबर को पूरे प्रदेश में उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको हम शामिल करेंगे। उसमें मुख्य मांग पूरे प्रदेश के अंदर जो कंप्यूटर प्रोफेशनल लगे हुए हैं, जो DITS के माध्यम से सैलरी ले रहे हैं, उसका सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल हैं सभी की पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए। सभी प्रोफेशनल्स की सैलरी अकाउंट से आनी चाहिए, जो सेंट्रलाइजेशन होगा उस अकाउंट से आनी चाहिए। और सभी की जो सर्विस है वो 58 साल तक होनी चाहिए। जो कौशल निगम के अंदर हमारे साथी गए हुए हैं उनको वापस DITS में शामिल किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसको लेकर के 22 नवंबर को उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी।